हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कामिनी शुक्ला और ये पार्ट 5 वीडियो है जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कॉमर्स के 27 जून 2025 की शिफ्ट 1 के क्वेश्चन पेपर को एज अ पीवाईक्यू मॉक टेस्ट को हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 90 क्वेश्चंस हो चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रह गए हैं और आरसी के 2 सेट रह गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आरसी खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे पूरी आरसी दिया गया है। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, क्या है ये आरसी में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वेट। हाँ, तो आरसी में हम लोग पहले इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं, क्या आरसी में दिया है कि मिड साइज आईटी फर्म। ठीक है, मिड साइज मतलब कि मीडियम साइज एक आईटी फर्म इंडिया में है जो फेस कर रही है बेसिक मल्टीपल एचआर चैलेंजेस। ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे फेस कर रही बहुत सारे, और वो बढ़ ही रहे हैं। ठीक है, कंपनी ने रिसेंटली हायर किया था 200 एम्प्लॉयज, बट इज स्ट्रगलिंग, लेकिन वो स्ट्रगल कर रही है विथ हाई एट्रिएशन। ठीक है, लैक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड अ वीक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। एम्प्लॉय ऑफन फील ओवरवर्कड एंड ओवरवर्क, मतलब एम्प्लॉय को लग रहा है कि वो ज्यादा ओवरवर्कड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा काम उन पे हो चुका है, और अनएप्रिशिएटेड, उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा है। लो एंगेजमेंट, और उनके अंदर एंगेजमेंट मतलब वो काम के प्रति बहुत ही कम हो रही है, और जिसकी वजह से उनके अंदर मोटिवेशन भी यहाँ पे लो हो रही है। ठीक है, तो एचआर मैनेजर जो प्रिया है वांट्स टू इम्प्रूव एचआर प्रैक्टिसेस बाय इम्प्लीमेंटिंग अ स्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, लॉन्चिंग एम्प्लॉय वेलनेस प्रोग्राम एंड यूजिंग एचआर टेक्नोलॉजी एंड रिक्रूटमेंट। हाउएवर, ठीक है, शी फेसेस रेजिस्टेंस, लेकिन इस चीज को, लेकिन वो फेस कर रही है कि सीनियर मैनेजमेंट जो है इस चीज को करने से मना कर रहा है, मतलब इस चीज में वो रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो थिंक दोस इनिशिएटिव, मतलब उनको लग रहा है कि ये जो इनिशिएटिव लिया जाएगा वो हमारी कॉस्ट को बहुत ही बढ़ा देगा विदाउट डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट। बिना किसी डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट के हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये सीनियर मैनेजमेंट कह रहे हैं। लेकिन ये जो प्रिया है एचआर मैनेजर, ये थोड़ा सा कुछ नई नई चीजें अप्लाई करना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है। एडिशनली अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय फीडबैक इंडिकेट डिससेटिस्फैक्शन विद वर्क लाइफ बैलेंस एंड अनक्लियर करियर प्रोग्रेशन। Some employees also feel that promotions are biased and that the company lack a proper succession plan. So Priya is considering introducing a flexible work arrangement, setting up leadership and development program, and adopting AI-driven HR analytics to improve decision making. However, she needs to convince टॉप मैनेजमेंट को उसे कन्विंस करना है ऑफ द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ दिस चेंजेस, किस चेंजेस से हमें लंबे समय तक बेनिफिट्स होंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच स्ट्रेटेजी वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव इन रिटेनिंग एम्प्लॉय एंड रिड्यूसिंग एट्रिशन रेट। ठीक है, एट्रिशन रेट को कम कैसे का इसमें बताया गया, ऑफरिंग इंक्रीमेंट एंड करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्या कहा गया है? Priya needs to address employee dissatisfaction with career progression. What should be her first step? क्या फर्स्ट स्टेप था कि कंडक्टिंग स्किल गैप एनालिसिस, क्रिएटिंग करियर डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, फिर 93 क्वेश्चन नंबर, टू कन्विंस सीनियर मैनेजमेंट अबाउट एचआर इन्वेस्टमेंट, प्रिया शुड हाईलाइट द फाइनेंसिंग इम्पैक्ट ऑफ एचआर इनिशिएटिव ऑन बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, if Priya wants to use HR analytics to predict labor turnover, which data should she analysis? Attrition trends and exit interview feedback. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, what HR strategy will help develop future leaders in an organization? Implement in-depth employee development program. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में देखेंगे तो 96 में भी यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे अब ये दूसरी आरसी आ रही है। ठीक है, जिसमें मतलब एग्जाम में 2 आरसी आती है, तो ये नेक्स्ट में यहाँ पे देख लेते हैं इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है। ये किस टॉपिक पे आरसी दिया गया है यहाँ पे कि या लार्ज रियल एस्टेट कंपनी की बात की गई है कि इन इंडिया में जो भी बहुत सारे फेस कर रहे हैं चैलेंजेस इन रेजिंग फंड्स फॉर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के लिए जो फंड को रेज करना है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लार्ज रियल एस्टेट कंपनी।
बावजूद इसके सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड द कंपनी स्ट्रगलिंग, मतलब कि अच्छा रिकॉर्ड होने के, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद भी कंपनी स्ट्रगल कर रही है कि इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करे, क्योंकि इसलिए ड्यू टू इंक्रीजिंग concern about liquidity in the financial market. The company has earlier relied on bank loans and debt instrument for financing, but now looking for other funding options. The CFO of the company is evaluating different options such as corporate bond, private equity, public deposit, securitization to raise capital. He is also looking at the evolving role of financial institutions such as investment bank, development bank, insurance company in providing finance. However, he is concerned about the volatility of the stock market and the risk of inflation at affecting companies' future cash flow. To address these challenges, the company planned to consult with the financial advisors and explore new avenues of funding, including green bonds and venture capital. The CFO must navigate the complex world of financial market to ensure that the company secures the right funding at the right cost. In a volatile stock market, how the company can reduce financing risk when raising fund through equity. ठीक है, तो इसमें क्या आंसर इसका हो जाएगा? डाइवर्सिफाई सोर्स ऑफ फंड बाय कंबाइनिंग डेप्थ एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये ए हो जाएगा, फैसिलिटेटिंग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। Which of the following is a primary? Which is the following is the primary function of financial market in the economy. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? What would be the main concern for the company if it has to issue green bond for financing? Limited investor demand due to niche market. और फिर यहाँ पे आता है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ राइजिंग कैपिटल थ्रू वेंचर कैपिटल टू एक्सेस एक्सपर्टाइज and guidance from investors. A company is considering corporate bond as a funding option. What factor is more likely to affect the interest rate of bond? The credit rating of the bond. So that's it in this video. अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए एक अलग पार्ट में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो यहाँ तक देखी हो तो उसके लिए थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, और फिर हमारा ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।